यदि विचार किया जाए रामायण है कहाँ, तो भगवान श्री राम ने अवतार लिया अयोध्या में, लेकिन आयन ऐन अर्थात निवास, निवास स्थान कहाँ दिया गया प्रभु श्री राम को? तो चित्रकूट में। पूछने पर महर्षि वाल्मीकि जी ने जो निवास स्थान बतलाया, चित्रकूट बतलाया। ऐन माने होता निवास, रामस्य ऐनम रामायणम, जहाँ भगवान श्री राम का निवास हो उसे रामायण कहते हैं। तो वास्तव में रामायण तो चित्रकूट ही है, इसलिए रामायण मेला यदि चित्रकूट में किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं। यद्यपि हम सब रामायण हैं, जितने भी सृष्टि में मनुष्य हैं सब रामायण है। रामस्यैनम, यदि हम अपने आप को कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है, हमारे जीवन में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। तो हम कौन हैं? का रामायण। हम सब संसार के जितने मनुष्य हैं सब रामायण है। हमारा जीवन राममय होना चाहिए। राम के आदर्श को यद्यपि पूर्णता हम धारण नहीं कर सकते, लेकिन 3 सूत्र तो हैं हमारे जीवन के लिए। 3 सूत्र यदि हमने धारण कर लिया तो हम रामायण बन जाएंगे। 3 सूत्र क्या है? मुख्य रूप से बाल्यावस्था का सूत्र था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आज कितने लोग कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं इनमें से कितने लोग कर रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो राम के चरित्र को आप जीवन में धारण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपने रामायण अभी तक पढ़ी नहीं। रामायण पढ़ लेना केवल महत्वपूर्ण नहीं है, रामायण को अपने जीवन में धारण करना महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला सूत्र होना चाहिए, रामायण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमें माता पिता और बड़ों का, गुरु का, गौओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। दूसरा सूत्र, जब चित्रकूट में आए, चित्रकूट में भगवान श्री राम को क्या ज्ञान दिया गया? आप यहां रह सकते हो, लेकिन कब? लक्ष्मण जी जब मत्तगेंद्रनाथ जी के पास गए तो रहने की अनुमति मिली, लेकिन कब रह सकते हो? दोनों इंद्रियों पर नियंत्रण करके। चित्रकूट में जो रहेगा, यदि उसने इन 2 विषयों पर अपने मुख, वाणी और इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया तो चित्रकूट में रहने का अधिकारी है। चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, सबके लिए दूसरा सूत्र है भगवान श्री राम का, रामायण का। यदि आपने 2 इंद्रियों पर, जो मत्तगेंद्रनाथ ने लक्ष्मण जी को बतलाया था, 2 इंद्रियों पर, मुख पर और जननेंद्रिय पर नियंत्रण करो तो निश्चित ही आप चित्रकूट में निवास करने के अधिकारी हैं। और तीसरा सूत्र है रामायण का, राम राज बैठे त्रैलोका। जब सब कुछ करके वापस गए, हर्षित भय गए सब शोका। हमारे जीवन में भी 3 लोक हैं। हमारे शरीर में यह चित्रकूट अपने आप है। शरीर चित्रकूट कहीं बाहर नहीं है। इंद्रियों का कूट, संकल्प विकल्पात्मिका बुद्धि के आश्रित जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके कूट का निवास हमारा शरीर है। और इसी शरीर में
बैठकर राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अर्थात हमारे चिंतन की वृत्तियां जब आत्मोन्मुख हो जाती हैं, हम आत्मचिंतन में लग जाते हैं, तो अपने आप आनंद का वातावरण बन जाता है और हमारे जीवन के सारे शोक, सारे कष्ट, सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए समाधि की स्थिति में जब जीव जाता है साधन करके, भजन करने के बाद, तब वह अपने आप हर्षित होता है और समस्त कष्टों से दूर हो जाता है। इसलिए रामायण मेले का जो हमारे आयोजक गण हैं, जिस उद्देश्य से आयोजन करते हैं, यदि हम सब ने उस उद्देश्य को अपने जीवन में धारण किया, एक सूत्र भी धारण किया, तो हमारा रामायण मेला सार्थक है। ये 52वां वर्ष है रामायण मेले का। जहाँ तक शिवरात्रि का पर्व है, आज बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आज के दिन पहली बार देवताओं ने शंकर पार्वती का दर्शन किया था। आप लोगों को कथा सुना होगा, पहली बार देवताओं ने आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, शंकर पार्वती का दर्शन किया था। कारण था, ब्रह्मा जी अपने आप को, अभी पद्म भूषण लोग चले गए, पद्मश्री ब्रह्मा जी थे। कमल में कौन उत्पन्न हुआ था? कमल की शोभा किससे थी? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी की कृतियों में जिन्होंने स्त्री को बढ़ाया, शोभा को बढ़ाया, उनको आज पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इसलिए वो भी सब हमारे लिए प्रणम्य है। एक बार की गाथा, ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति का कारण ढूंढते हुए क्षीर सागर में जाते हैं। भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को देख करने उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र उठो, मुझे प्रणाम करो। भगवान नारायण ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी नाभि के कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टिकर्ता मैं ब्रह्मा, शिल मुझे प्रणाम करो। दोनों में विवाद हुआ। विवाद का निर्णय कैसे हो? विवाद मल्ल युद्ध तक आ गया। उसी बीच एक ज्योति का प्रकट हुआ, दिव्य ज्योति। दोनों में निर्णय हुआ, जो ज्योति के आदि अंत का पता लगाए वही प्रणम्य होगा। ऊपर ब्रह्मा जी जाते हैं, नीचे विष्णु भगवान जाते हैं। न ज्योति के आदि का पता चला, न अंत का पता चला। एक पुष्प केतक ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, केतक तुम कब से आ रहे हो? इस ज्योति का अंत देखा क्या? का कई युग बीत गए गिरते हुए, लेकिन मैंने ज्योति का अंत नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, केतक मेरे साथ चलकर विष्णु से कह देना कि मैंने ज्योति का अंत देख लिया। केतक ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवता गण तुम्हें पूजन का आधार माने गए, तुम्हारे द्वारा पूजन किया जाएगा, तुम्हें श्रेष्ठता मिलेगी। लोभ में आकर केतक ने स्वीकृति दी। भगवान विष्णु के पास आते हैं और बतलाया, ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत देख लिया। इसी मध्य ज्योति से भगवान शंकर और पार्वती का प्रागट्य होता है। देवताओं ने उत्सव मनाया, आनंद मनाया, शंकर पार्वती का पूजन किया, ज्योति का पूजन किया। तब से शिवरात्रि का पर्व, वह पर्व शिवरात्रि का पर्व था। भगवान शंकर ने कहा, आज के दिन जो कोई हमारा पूजन करेगा, उस सृष्टि के समस्त देवताओं के पूजन का फल प्राप्त करेगा। इसलिए शिव का पूजन सामान्य पूजन नहीं, शिवलिंग का पूजन सामान्य पूजन नहीं। लीनम अव्यक्तम अर्थम गमयति लिंगम।
जो सृष्टि के अव्यक्त स्वरूप को प्रकट करता है, जो स्वरूप का बोध कराता है, उसे शिवलिंग कहा जाता है। इसलिए आज का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। और आयोजक गण जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण मेला इसी प्रकार भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति था, ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति की सुरक्षा करने वाला हमारा महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसका आप लोग आयोजन करके लोगों में सदाचारिता का भाव जागृत करते हैं। पुनः पुनः भूयो भूयो बार बार आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी प्रकार आप लोग यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।